टोक्यो ओलंपिक में अब महज 15 दिन शेष रह गए हैं। इधर जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद वहां कोरोना आपातकाल लगा दिया गया है। राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल लगाए जाने के बाद ओलंपिक में एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कोरोना आपातकाल लगाए जाने के बाद टोक्यो ओलंपिक में स्थानीय दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। देश को कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम के जरिए विदेशों में बनी कोरोना वैक्सीन की खेप जल्द मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक इसमें फाइजर और मॉडर्ना की 3 से 4 मिलियन डोज आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 10.29 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर यह कीर्तिमान हासिल किया गया। अब यूपी में 31 अगस्त तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी के सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर पुलिस के लाठी उठाते ही चलने लगी गोलियां और बम भरी सड़क पर सिर पर पांव रखकर भागी पुलिस। यूपी के एटा मिर्हची थाना के मार्रा ब्लॉक परिसर का मामला भाजपा कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों पर किया पथराव। मार्रा ब्लॉक प्रमुख नामांकन की कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों पर फेंके ईंट पत्थर। आज तक चैनल के पत्रकार देवेशपाल सिंह पथराव में हुए घायल। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इसमें ओबीसी जातियों में से निषाद समाज को समायोजित किया जा सकता है। वहीं मनोनीत किए जाने वाले विधान परिषद सदस्यों में भी निषाद समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर भले ही धीमा हो गया हो, लेकिन देश के कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर कोरोना बेकाबू बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जिन 9 राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उनमें कोविड नियंत्रण उपायों को मजबूत किया जाएगा। इन राज्यों में जांच और टीकाकरण में तेजी लाना, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाना और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन जैसे उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम को लिखे एक पत्र में चिंता के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। एक बार फिर लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में उछाल आया। हालांकि यह बढ़ोतरी अभी मामूली है, लेकिन चिंताजनक जरूर है। कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले करीब 2 महीने से लगातार जारी गिरावट अब कम होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 45,892 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में 44,291 लोग ठीक हुए हैं। यहाँ गौर करें तो 55 दिनों के बाद यह पहला मौका है जब कोरोना के नए मामलों की संख्या रिकवर होने वाले लोगों से अधिक नजर आ रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट से सुरक्षित रहने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार को प्रयोग में लाना सबसे आवश्यक है। डबल मास्किंग आपको ज्यादा सुरक्षित रख सकती है। संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा हासिल करने और गंभीर संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र तरीका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दुनिया भर में हुए तमाम अध्ययनों में वैक्सीनों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा देने में काफी असरदार माना गया है। मोदी कैबिनेट से 12 मंत्रियों की विदाई के बाद अब इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। संभावना है कि इनमें से कुछ को बीजेपी संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाईकमान की ओर से सभी मंत्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। शीर्ष नेतृत्व ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वह दिल्ली में रहकर अपने अपने मंत्रालय का काम समझें और आगे की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर हलचल शुरू हो गई है। आज नामांकन दाखिले के दौरान सिद्धार्थनगर, सीतापुर, गोरखपुर, संभल समेत विभिन्न जिलों से हिंसा की खबरें आई हैं। आरोप है कि ज्यादातर घटनाएं तब हुई जब विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। इन अलग अलग क्षेत्रों में हुई घटनाओं में कई लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश गोंडा के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में इस्तीफे हुए हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने डीएम मार्कंडेय शाही पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सभी 16 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अधीक्षकों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान को पीओके में भी मुंह की खानी पड़ रही है। इसी महीने वो पीओके में चुनाव करवा रहा है, लेकिन इससे पहले ही बड़े पैमाने पर पीओके में पाकिस्तानी सेना और सरकार का विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं कराए जा रहे हैं। इसके लिए पीओके के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को लेकर केंद्र और ट्विटर के बीच चले आ रहे विवादों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आज साफ लहजों में कह दिया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर किसी तरह का नए आईटी कानूनों का अगर उल्लंघन करता है तो केंद्र सरकार कार्रवाई के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब मामला 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के माध्यम से नवाचार, विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने एवं लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत में विज्ञान को छात्रों का लोकप्रिय विषय बनाया जाए। इसके साथ ही भारत नए नए अनुसंधानों का केंद्र भी बने। प्लीज सब्सक्राइब विरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।